जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, क्या आप अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी से, कर्ज से परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर पितृ आपसे नाराज हैं और आपको लगता है कि आपके पितरों के कारण आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार यह पितृपक्ष में बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बना है। सबसे बड़ी अमावस्या आश्विन अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा यह आसान सा उपाय, असरदारक और सटीक उपाय आप कर लेते हैं तो आपका सोया भाग्य चमक जाएगा और आपकी जिंदगी में हर रास्ते अवश्य ही खुलेंगे और पितरों से जुड़ी कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, एकमात्र यह उपाय से सभी समाप्त हो जाएंगी। आपको धनवान मालामाल होने से आपको विधाता भी नहीं रोक सकते और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी अवश्य होगी। दोस्तों, इस बार 2024 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर पर समाप्त हो गए। दोस्तों, इस बार इन दिनों राजयोग काल, सर्प दोष काल के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस कारण इस पितृपक्ष का और भी अधिक महत्व बढ़ गया है। और इन दिनों घर की इस दिशा में दीपक अवश्य ही जलाएं। यदि आप इन दिनों दीपक जलाते हैं तो मान के चलिए आपकी सभी समस्याओं का अंत तो होगा ही, साथ ही पितृ आपके अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का सबसे विशेष महत्व है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन पितरों का पिंडदान होता है। पितरों के समक्ष तर्पण दान किए जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि इन दिनों यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दौरान नियमित तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिजन को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के नियमित श्राद्ध और तर्पण पितृ की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, अर्थात जिस दिन मृत्यु होती है उस समय ही जो तिथि होती है, चाहे वह कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो या फिर पितृ पक्ष के दौरान, उसी तिथि को उस व्यक्ति के श्राद्ध का कर्म किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन्हें पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती है, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर पूर्वजों की विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस मृत्यु लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वो भूत प्रेत योनि में इस संसार में भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बहुत ही खासा महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा है तो उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलती नहीं है और उनके बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। वे किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं और उनको हमेशा ही हार की मुंह देखनी पड़ती है। उन्हें जिंदगी भर दुख की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है
उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन दिनों में आपको किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रही हूँ। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, अपितु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाती है और हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, इस उपाय को सही से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रहना चाहिए। यदि आपने सुबह स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छे से हाथ पैर मुंह धो लें, फिर धुले स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप इस उपाय को करें। उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक दीपक की। दीपक कोई सा भी हो, मिट्टी का, आटे का या धातु का। यदि आप आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी डालें। दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी डालें। घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, परंतु दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा होने के बाद आप यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को आप मंदिर के अंदर ना रखें, मंदिर के पास किसी भी स्वच्छ स्थान पर दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत, थोड़े से साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ ना होनी चाहिए। इस दीपक को दक्षिण कोने में किसी भी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है माना जाता है। पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आम दिनों को केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपक दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर एक ही अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की सही दिशा में ही होना चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से किया पितरों को नियमित किया हुआ दान ये श्राद्ध है। इसलिए पितृपक्ष की रातों को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीपक दान करने से पितरों का आशीर्वाद शीघ्र ही मिलता है और अवश्य ही मिलता है। श्राद्ध करने का पूजा फल प्राप्त होता है। सचमुच दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी अमूल्य रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों, आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।